कक्षा 3 विषय हिंदी इकाई 2। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? मज़े में? बच्चों, हमने आगे इकाई 1 में वर्णमाला स्वर और व्यंजन की जानकारी ली और इन्हें हमने गा के कैसे याद रखा जाता है यही देखा और साथ ही लिखने का अभ्यास भी किया। अब आगे हम इकाई 2 में जो 13 स्वर है इन्हें हम फिर से एक एक करके सारे स्वरों को बोलने और लिखने का अभ्यास फिर से करेंगे और साथ ही इसमें आने वाले शब्द भी देखेंगे। तो आपको हिंदी में मेरे साथ इन स्वरों को बोल के लिखना है। और बच्चों, अब आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बार बार स्वर और व्यंजन ही पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहती हूँ कि तीसरी कक्षा में हिंदी विषय आपके लिए बिल्कुल नया है। तो आपको हिंदी बोलने के लिए, लिखने के लिए आपको स्वर और व्यंजन तो आने ही चाहिए, ठीक है? तो अब हम 13 स्वर देखेंगे, ठीक है? देखिए 13 स्वर में सबसे पहले हम देखेंगे स्वर अ, आ, ई यानी छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, औ, औ, और अह। यह 13 स्वर है। स्वर कितने हैं? 13 स्वर है। तो इन 13 स्वरों को अब हम एक एक करके देखेंगे। देखिए यह हमने आगे व्यंजन लिखने का अभ्यास किया। अब हम इकाई 2 में स्वर देखेंगे। सबसे पहले कौन सा स्वर है? देखिए यहाँ पे है, चित्र देखो, स्वर पहचानो, बोलो और लिखो। तो सबसे पहले यह देखिए किसका चित्र है। यह आपको दिखाई दे रहा है कि यह अनार का चित्र है, जिसे हम गुजराती में क्या कहते हैं? हम इसे गुजराती में दाड़म कहते हैं। क्या कहते हैं? दाड़म। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? अनार। देखिए यह अनार यानी हम जिसे गुजराती में कहते हैं दाड़म, यह अनार का चित्र है और अ से अनार लिखा जाता है। गुजराती में अ को देखिए ऐसे लिखते हैं और हिंदी में अ को ऐसे लिखा जाता है। अब हम हिंदी में अ लिखने का अभ्यास करेंगे। देखिए यह देखिए यहाँ पे अ कैसे लिखेंगे हम? मात्र ही यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? पूरा अ लिखना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए अब आगे थोड़ा थोड़ा हम बढ़ेंगे और अ को पूरी तरह लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अ को ऐसे करके लिखा जाता है। इससे अ हो गया पूरा। यह क्या है पता है आपको? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करके लिखना है, फिर पूरा ऐसे लिखना है, उसके बाद थोड़ा ऐसे करके ऐसे अ लिखना है और इसी तरह यह अ पूरा लिखा
जाएगा। देखिए, इसे हमें अ लिखने का अभ्यास करना है। यह जो अ अक्षर दिए गए हैं, इन्हें हमें गाढ़ा करना है। देखिए, ऐसे करके इन अक्षरों को ऐसे ऐसे अ, अनार का अ, अनार का अ। हमें सही तरह से करना है। देखिए, इसे अनार का अ। हिंदी में अ कैसे लिखेंगे हम? देखिए, मैं लिखती हूँ, वैसे ही सही से आपको अनार का अ लिखना है। अनार का अ। अब हमने यह अनार का अ लिख लिया है। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? चित्र देखो, स्वर पहचानो, बोलो और लिखो। तो आपको भी यह अनार का चित्र अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखिए, यह आपको अच्छे से देखना है और साथ ही यहाँ पे हमें अ लिखने का अभ्यास भी करना है। अ बोलना है और साथ साथ अनार का अ ऐसे बोलते लिखते जाना है, जिससे आपको अ लिखने का अभ्यास करते करते अ लिखना आपको आ जाए। अब आगे देखिए, यहाँ पे नीचे पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें पढ़ते जाना है और साथ ही लिखते जाना है। तो आपको अपनी नोट में यह पढ़ के लिखना है। यहाँ पे देखिए, गुजराती लिखा है, इसका पढ़े और लिखिए, जिसका अर्थ गुजराती में होता है वाँचो अने लखो। अब हम देखेंगे कि यह क जो है हिंदी का, वह खोड़ा क है। क्या है? यह खोड़े वाला क है, जिसके साथ अ लगाने से, क के साथ अ लगाने से क बन जाता है। क ऐसे हम बोलते हैं ना, क। तो क के साथ अ का उच्चार होता है और यहाँ पे पूरा क बन जाता है। यह खोड़ा क है, जिसके साथ अ लगाने से यह पूरा क बन जाता है। क ऐसे हम बोलेंगे। उसके बाद आता है व्यंजन में ख। तो यह खोड़े वाला ख है, जिसके साथ अ लगाने से ख बनता है। क्या बनता है? ख। और यहाँ पे पूरा ख बन जाता है। देखिए, हिंदी का ख कैसे लिखते हैं? ऐसे करके, ऐसे। अब आगे देखिए, ग। तो ग के साथ अ लगाने से ग बन जाता है, यानी खोड़े वाला क है, उसके साथ अ लगाने से ग बन जाता है। ठीक इसी तरह आगे हम ग देखेंगे। यह मात्र खोड़े वाला घ है, जिसके साथ हम अ लगाने से यह घ बन जाता है। ठीक है, उसी तरह हम च व्यंजन देखेंगे कि च के साथ अ लगाने से च बन जाता है। यहाँ पे मात्र यह देखिए, खोड़े वाला च है, जिसके साथ अ स्वर लगाने से च बन जाता है।
आगे देखिए छतरी का छ, यह खोड़े वाला छ है, जिसके साथ अ लगाने से यानी अ स्वर लगाने से छ के साथ अ लगाने से छ बन जाता है। छ ऐसे हम बोलते हैं। आगे देखिए ज, तो ज के साथ यह खोड़े वाला ज है, जिसके साथ अ लगाने से पूरा ज बन जाता है। ज ऐसे हम कहते हैं जग का ज। अब आगे देखिए यह देखिए झंडे का ज, यह खोड़ा ज है, जिसके साथ अ लगाने से यह ज बन जाता है, झंडा। हम कहते हैं ऐसे, इसे ऐसे लिखा जाता है। आगे है टमाटर का ट, यह खोड़े वाला ट है, जिसके साथ अ लगाने से ट बन जाता है। आगे है ढक्कन का ढ, यह खोड़े वाला ढ है, जिसके साथ अ लगाने से ढ बन जाता है। आगे है ड, ड के साथ अ लगाने से ड बन जाता है। आगे है देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए ठ है, यह ठठेरे का ठ है, और ठ के साथ अ लगाने से यह ठ बन जाता है। मैंने गलती से यहाँ पे ढ बोल दिया है, सॉरी। अब हम आगे देखेंगे ड, ड यह खोड़े वाला ड है, और इसके साथ अ लगाने से ड बन जाता है। ठीक है। उसी तरह आगे हम देखेंगे यह ढक्कन का ढ है, जिसके साथ अ लगाने से यानी अ स्वर लगाने से यह ढ बन जाता है। उसी तरह हम यहाँ पे अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, क्षत्रिय का क्ष, त्र, ज्ञ और श्रवण का श्र। यह सारे व्यंजनों को हम ऐसे बोलते जाएंगे जैसे मैंने आपको आगे बोल के बताया। उसी तरह बोलते जाना है हमें, और अपनी नोट में लिखते जाना है। आपको भी यह अपनी नोट में स्वर लिखना है। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए शब्दों को पढ़े और लिखिए, यानी शब्दों वाँचो અને लखो। तो यहाँ पे जो अ से बने शब्द है, अ स्वर से बने शब्द है, उन्हें हमें क्या करना है, पढ़ना है और साथ ही लिखते जाना है। देखिए यह अमन है, क्या लिखा है यहाँ पे, शब्द है अमन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ अमन, ऐसे लिखते जाना है अमन। आगे देखिए दूसरा शब्द है अभय। तो हमें अभय ऐसे बोल के लिखना है। तीसरा शब्द है अजब।
ज ब, ऐसे हमें बोल के लिखना है। आगे देखिए म ल, म ल। आगे का शब्द है असर, असर। देखिए यहाँ पे मैंने इन स्वरों को अस्वर से बने जो शब्द दिए गए हैं उन्हें मैंने बोल के लिखा है। ठीक वैसे ही आपको बोल के यह स्वर वाले शब्द लिखने हैं। आगे देखिए दूसरे भी शब्द दिए गए हैं। अमर, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे अमर। आगे देखिए आगे का शब्द है अजय। आगे देखिए अकल, क्या लिखा है अकल। आगे देखिए अगर। आगे का स्वर से बना शब्द है अक्षर। ठीक है, यहाँ पे हमने अ से यानी अस्वर से बने शब्द लिख लिए। आपको भी मेरी तरह बोलते जाना है और लिखते जाना है, जिससे लिखने का अभ्यास भी हो और आपको हिंदी अच्छे से लिखना आ जाए। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थान में योग्य वर्ण लिखकर शब्द बनाइए। खाली जगह में यानी जिसका उजाती होता है खाली जगह में खुर्तो वर्णमुखी शब्द बनाओ। तो हमें क्या करना है, यह चित्र किसका है, देखिए अजगर का चित्र है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अस्वर लिखकर लिखेंगे अजगर। आगे देखिए यह अनार का चित्र है। किसका चित्र है यह, अनार का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनार। आगे चरखा है, देखिए तो यहाँ पे रिक्त स्थान में लिखेंगे हम चरखा। आगे का चित्र देखिए, यह किसका चित्र है बताइए, यह कलम का चित्र है। कलम यानी पेन, यह कलम का चित्र है। आगे देखिए यह गज, हाथी। हाथी को क्या कहते हैं हम, गज। तो यह गज का चित्र है। आगे यहाँ पे कमल का चित्र है। कौन सा चित्र है, कमल का। तो हम ऐसे लिखेंगे कमल। ठीक है, अब आगे देखिए निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। अमर जग भर, अजय सड़क पर चल, रमण भजन कर, अनवर खत पढ़, मलय कलम पकड़। देखिए बच्चों, यह जो वाक्य है मैंने वह पढ़े हैं। आपको भी मेरी तरह यह पढ़कर लिखना है। यह आपका गृह कार्य है, यह आपका गृह कार्य है। आपको क्या करना है, इन वाक्यों को मेरी तरह पढ़ते जाना है और आई नोटबुक और अपनी नोट में लिखते जाना है। देखिए अमर जग भर, यहाँ पे लिखना है आपको अमर जग भर। अजय सड़क पर चल, अजय सड़क पर चल।
रमण भजन कर, रमण भजन कर। अनवर खत पढ़, अनवर खत पढ़। मलय कलम पकड़, मलय कलम पकड़। यह जो वाक्य मैंने आपको पढ़ के दिखाए वह आपको भी पढ़ते जाना है और अपनी नोट में साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। आगे हम आ स्वर भाग 2 में देखेंगे।